क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे, खटाखट खटाखट खटाखट। लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से जीतने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला किया, जहां से अब उनकी बहन और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरेंगी। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे में उनके पॉलिटिकल इनिंग का डेब्यू होने जा रहा है। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी नामांकन भी भरने वाली हैं और इस मौके पर उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें हराने के लिए कमर कस दी है। बीजेपी ने वायनाड लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सीट से नव्या हरिदास पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। ऐसे में एक महिला उम्मीदवार के सामने महिला प्रत्याशी के उतरने से वायनाड सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि नव्या हरिदास पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने 2007 में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। वे इस समय 39 वर्ष की हैं और दिलचस्प बात यह है कि नव्या हरिदास भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उन्हें राजनीति का ठीक ठाक अनुभव है। नव्या हरिदास कोझिकोड सहकारिता से पार्षद भी रह चुकी है। केरल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोझिकोड दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में वे तीसरे नंबर पर रही थी। वे 27,500 से ज्यादा वोटों से हार गई, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने उतार दिया है। जाहिर है कि उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने एक चुनाव हारने के बावजूद उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, तो इसका मतलब यह है कि नव्या हरिदास भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। हालांकि ये सीट रणनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए बेहद अहम रही है, क्योंकि यही वो सीट है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी हारने के बावजूद संसद तक पहुंचाया था। इसके बाद जब राहुल गांधी रायबरेली से लड़े तो उन्होंने इस सीट को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार की पैतृक सीट रही है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए यह सीट सेफ और उनकी चुनावी पारी शुरू करने के लिए बेहतर सीट मानी जा रही है। इधर बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाकर युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। नव्या को पार्टी ने एक नई और सशक्त महिला नेता के रूप में पेश किया है, जो युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रही है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, जो पार्टी के लिए लंबे समय से एक लोकप्रिय चेहरा रही है। इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ ही वायनाड लोकसभा सीट का रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि इस सीट पर सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस ही नहीं, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इस सीट पर केरल के सत्ताधारी दल लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सत्यन मैकोरी को टिकट दिया है। सत्यन मैकोरी कोझिकोड जिले की नादापुरम सीट से विधायक रह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस सीट पर कौन जीत का परचम लहराता है।